ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम शुभादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सो अध्याय 6 अंत्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णराज कविराज द्वारा रचित, जिसमें ये बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जहां पे हमारे 6 गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये हमारे 6 आचार्य हैं। उनमें से एक महान आचार्य हम कहते हैं कि षड गोस्वामी, ये हमारी संस्था का बेस है। इन्होंने जो हमें शास्त्र दी, इन्होंने जो हमें भक्ति दी, उसके ऊपर पूरी हमारी संस्था टिकी हुई है। जैसे हमारे आज ये हम एक बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन इसका एक बेस है। हाँ, वो बेस इंपॉर्टेंट है, हवा में तो नहीं हो सकता। तो जो हमें 6 गोस्वामियों ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो भक्ति के सूत्र दिए हैं, उनमें से एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी। उनकी आज हम कथा सुनेंगे। और आज वो क्या है ये दही चीरा, ये दही चीड़ा बनाने का, बांटने का क्या भाव है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की ये जो कथा में पहला श्लोक आता है, तो हम कुछ श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें से बहुत बड़ा चैप्टर है, सारे श्लोक की हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ये कथा आगे आगे बढ़ेगी, उसके एक एक श्लोक, क्योंकि ये पद बहुत मधुर है, तो मेरे पीछे दोहराइए। ये ट्यून बहुत महत्वपूर्ण है। ये पद कैसे गाते हैं, जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक होते हैं, उसके एक एक पद में उसको एक दोहराते हैं। जैसे अगर हम कहें सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ऐसे हम अलग अलग भगवत गीता के अगर कोई 4 लाइन का श्लोक है, तो उसको एक अलग पद में गाते हैं, एक अलग टोन में गाते हैं। वैसे चैतन्य चरितामृत भी गाने का एक अलग टोन है, जिसको हम कहते हैं एक शब्द होते हैं, तो वो एक राग में बिठाने के लिए उतने शब्द ही बैठेंगे, तो खींचना पड़ेगा हमका। तो वैसे ये एक है, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो इसका पहला श्लोक है, कृपा गुणे कृगुघाध्या कृपा उद्धृत्य जग रघुनाथ दासम यस्य स्वरूपे विद्येन्दरम श्री कृष्ण चैतन्य ममु प्रपद्यते। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहित की कृपा रूपी रस्सी से रघुनाथ दास गोस्वामी को घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखकर अपना निजी संगी बनाया। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। कृष्णराज कविराज ये रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को अंधकूप, ये जो हमारा संसार है, ये जो हम जिस संसार में रह रहे हैं उसको क्या कहा गया है? अंधकूप। आर यू एग्री में? है या नहीं है? है भी और नहीं भी। वो तो है कि हम अगर भक्तों की संरक्षण में नहीं है, अगर हम भगवान की शरण में नहीं है, लेकिन अगर हम एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक शिक्षा गुरु के अधीन है हम, तो हम ये जो हमारा परिवार है वो अंधकूप नहीं है, क्योंकि ये सारे कौन है? वैष्णव है। हमारे परिवार में अगर हम भक्ति करने शुरू करते हैं और सारे भक्त बनते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, हम कहेंगे नहीं तो रोज हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सभी के जीवन में परिवर्तन आता है भगवान की कृपा से। तो ये परिवर्तन कैसे आएगा? यहाँ पे कृष्णराज कविराज कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी को इस अंधकूप से बाहर निकाला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के परिवार वाले नहीं थे, क्या था? आगे हम देखेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे। हमारा आज गर्व कटेगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी, जो गोस्वामी नहीं है, बाद में पदवी मिलेगी, लेकिन ऑलरेडी आचार्य है, इसलिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे रघुनाथ आया है, लेकिन मैं रघुनाथ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं हर बार गोस्वामी कह रहा हूँ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के ये जो चरित्र है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक बंगाल के सप्तग्राम करके गांव में उनका जीवन व्यापन हुआ, वो पैदा हुए और उनके पिता का नाम था हिरण्य मजूमदार और उनके चाचा का नाम था गोवर्धन मजूमदार फैमिली। तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल से ये कुछ 60-70 किलोमीटर पड़ता है गांव, ये सप्तग्राम। और यहाँ पे ये जो बंगाल में पड़ता है, और वहां पे ये जो हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, ये जो फैमिली थी, उनके बेटे थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी। बहुत ही एरिस्टोक्रेट फैमिली और इनका एक बिजनेस था। ये कौन थे? बिजनेसमैन। और ये इनका बिजनेस क्या था? टैक्स कलेक्शन करना। क्या करना? टैक्स कलेक्ट करना। और टैक्स कलेक्ट करके क्या करना? हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट को सबमिट जब कलेक्ट करेंगे, हम कुछ लेते हैं इस हाथ से और जब हम इस हाथ से देते हैं तो उसके बीच में हमारे दो जेब आ जाते हैं। करेक्ट? आते हैं ना दो जेब, वो हमारा प्रॉब्लम है। और इनके साथ भी वही प्रॉब्लम था। क्या हुआ कि ये इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कलेक्टर के साथ, दोनों भाइयों ने, बहुत अच्छे बड़े बिजनेस,
तो इन दोनों ने गवर्नमेंट के साथ कलेक्टर के, जो लोकल कलेक्टर था उस गांव का, तो राजा ने तो अपॉइंट किया किसको, कलेक्टर, वहां का कलेक्टर है, और उस कलेक्टर के साथ इन्होंने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट किया। आज भी गवर्नमेंट के सारे दफ्तर क्या हो रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे ठीक से काम नहीं हो रहा है। तो उस कलेक्टर ने क्या कहा कि काम करता हूं मैं आप लोग दोनों को कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, क्योंकि आप थोड़े ऐश्वर्यवान हो, आपका बिजनेस माइंडेड भी है, और आपकी इस गांव में जान पहचान भी है, आपका रिश्ता भी अच्छा है सबसे, तो आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। तो उसमें रेवेन्यू आया कि कितनी इकट्ठा होगी और हमें कितनी मिलेगी, और आप अपने स्टाफ के लिए, अपने एचआर डिपार्टमेंट, अपना अकाउंट डिपार्टमेंट, अपने जो भी कंपनी चला रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए आप कितनी, कुछ तो भी एक टैक्स आप अपने पास रखोगे। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बना, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सब चलता है, नहीं चलता, करना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा। हाँ? तो यहाँ पे आता है कि डिसाइड हुआ कि हमारे गांव में अप्रोक्सीमेट 20 लाख सोने की मुद्रा, 20 लाख गोल्ड कॉइन्स। अभी पूछना नहीं कितने ग्राम का था, वो मुझे नहीं पता, कितने ग्राम का था वो नहीं पता। हाँ? लेकिन लेकिन वो पहले तो गोल्ड ही था। हाँ? अगर आप लोग ने लेक्चर सुना होगा थर्सडे को, तो मैंने ये हिरण्याक्ष, उसके ऊपर मैंने चर्चा की थी। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो इन दोनों का नाम क्यों रखा था कश्यप मुनि ने? हिरण्य मतलब गोल्ड, संस्कृत में हिरण्य होता है, तो गोल्ड। तो गोल्ड जो है उसके पीछे जो लगेगा वो कौन है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, लूटने वाला। तो उस समय गोल्ड के पीछे थे, क्योंकि वो क्या थी, वो गांधी बापू थे, वो करेंसी थी तब। लेकिन आज हम किसके पीछे हैं? टकले के पीछे। हाँ? अभी हम क्या है, गांधी जी के पीछे, पैसे के पीछे। हाँ? हम लोग वही हैं, हम सब लोग उसके पीछे लगे हैं। करेक्ट? लगे हैं नहीं लगे? नहीं लगे हैं। हाँ? लगे उनको इकट्ठा करने की हमारी चेष्टा। तो ये देखो, ये कोई बुरी चीज, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजियों ने भी किया, चाचा ने भी किया। तो आप ये मत सोचिए 500 वर्ष पूर्व की कथा है, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, ये 500 वर्ष पहले से ये ऐसा था। हाँ? तो अभी हम कर रहे हैं तो क्या गलत है प्रभु जी? अगर किसी ने बीच में कट ले लिया, गलत है? क्या गलत है? कोई गलत, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमने शास्त्र को अध्ययन नहीं किया। अरे ये तो मेरी मेहनत है, क्या बोलते हैं, ये तो मेरी मेहनत है। तो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि भाई चलो तुम 20 लाख सोने की मुद्रा इकट्ठा करोगे, 20 लाख, 1000, 100 नहीं, बात 20 लाख। कहा जाता है, आगे आएगा श्लोकों में, कि इतना ऐश्वर्य था रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, अनगिनत, इतने बड़े बिजनेस। अगर मैं अभी अगर मुकेश अंबानी और वार्नर बफेट के साथ ये सबको कंपेयर करूं तो अपराध हो जाएगा, क्योंकि उससे भी बड़े रईस थे, इतने भी बड़े बिजनेस, आंखें चढ़ गई ना सबकी। हाँ, चढ़ गई, इतने बड़े बिजनेस। आगे के श्लोक में आएगा उसको, उनके बाद उसने क्या किया, जब इतना सब कुछ था उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 20 लाख सोने की मुद्राएं, डिसाइड हुआ कि आप 15 लाख हमें दे देना, और हाँ 15 लाख हमें दे देना, और 5 लाख आप लोग अपनी कंपनी चलाएंगे, आप अपना घर चलाएंगे, आपका कमीशन। ये कलेक्टर के साथ डिसाइड हुआ, और ये कलेक्टर था, चौधरी था, लेकिन थोड़ा ये वो मुस्लिम था, लेकिन उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन फिर कुछ दिन कॉन्ट्रैक्ट चला सही से, उसके बाद जब घर में गोनिया पड़ी थी, और फिर जब गोनिया आती है, सोने की मुद्राएं जब आती है, फिर जब किसी को हमें देना पड़ता है, तो अटैक आ गया। क्योंकि हम क्या समझते हैं, ये
मेरा है। क्या समझते हैं? मेरा है, ऐसे ही होता है। तो ये गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार को लगा कि 20 लाख में सोने की मुद्रा इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे 5 लाख ही मिल रहे, 15 लाख तो वो लेके जाता है। और करता क्या है? मैं मेहनत करता हूँ, मेरा संबंध है सबके साथ, मैं एक एक लोगों के पास जाके मेरे लोग सारे इकट्ठा करते हैं टैक्स, और इसको मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है। तो इन्होंने दोनों ने भाइयों ने मिलकर बिजनेसमैन, इन्होंने एक युक्ति बनाई। हम क्या करेंगे? You know temperature control. You also know. Go and do it. People have started. तो तो यहाँ डिसाइड हुआ कि हम है ना दोनों मिलके हम एक काम करते हैं, हम 3,000 और हम लोग बीच में कमीशन ले लेंगे, हम सिर्फ 12,000 देंगे और हम कहेंगे इतना ही कलेक्ट हो रहा है, कलेक्शन कम हो गया है, रिकवरी कम हो गई है, तो लोग दे ही नहीं रहे, ऐसे बात चली। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा समय तक चला और फिर बाद में ये चौधरी जो मुस्लिम कलेक्टर था उस राज्य का, उस गांव का, उसको पता चला कि ये जो मजूमदार फैमिली है वो मेरे साथ चीटिंग कर रही है। क्या कर रही है? मेरे साथ चीटिंग कर रही है। मास का मौसम आ गया क्या? आ गया, ओके। 10,000 है कि फोन में? ये मजूदार फैमिली ने 3 लाख सोने की मुद्रा है और ज्यादा लेना शुरू कर। क्या किया? तो जो 20 लाख में से अभी इन लोग 8 लाख सोने की मुद्राएं एज ए कमीशन लेते थे, रखते थे अपने पास, 12,000 उस चौधरी को देते थे और फिर कहते थे कि नहीं, हमारे पास सिर्फ इतनी ही है, हम आपको इतनी ही देंगे। लेकिन ऐसे कुछ समय तक चला और कुछ समय के बाद पता चल गया कि यार ये तो टैक्स तो ज्यादा कलेक्ट कर रहा है लेकिन हमें नहीं दे रहा है। तो क्या किया? क्या हो गया? इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। क्या पड़ गई? इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। तो इनकम टैक्स वाले आ गए। कौन आए? ये जो चौधरी, उस राज्य का जो कलेक्टर था जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो कहने लगा कि मैंने तो बहुत सारी इधर उधर से घूस लिए, मैंने ड्राइव लिए मैंने, और ये बंदे ही हमें अभी चूना लगा रहे हैं, मुझे, मैं लोगों को लगाता हूँ। तो एक काम करो, इनको ढूंढो। तो जब इनको पता चला, किनको किनको पता चला कि हमें ढूंढ रहे हैं? किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। नाम बोलो, जो तो सरनेम है। गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। हिरण्याक्ष नहीं है, हिरण्य कश्यप वो भागवतम में था, वो लाखों साल पहले था, ये 500 साल पूर्व है। तो वो दोनों ने क्या हो गए, वो दोनों क्या करने लगे? भाग गए कि अभी हमारे हमको पकड़ेंगे, तो भाग गए। और फिर बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने के पास आ गए। कौन? क्योंकि घर में कौन है अभी? पिताजी और चाचा जी भाग गए और अभी घर में कौन है? अभी रघुनाथ दास गोस्वामी पकड़े गए। उनको पकड़ा। भाई कहाँ है? पप्पा कहाँ है? चाचा कहाँ है? कहाँ है? तो बोले मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे सुंदर
यहाँ चौधरी के साथ जो वार्तालाप होता है उसमें इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, विशेष कायस्थ बुद्ध ये अंतरे करे डर, मुखे तजे गर्जे मारी ते सभय अंतर। निसंदेह वह चौधरी रघुनाथ दास से भयभीत था, क्योंकि रघुनाथ दास कायस्थ जाति के थे। यद्यपि चौधरी उसे मुख से डांटता था, किंतु उन्हें पीटने से डरता था। तो ये वसूली वाले लोग आते थे घर पे बार बार, लोन डिफॉल्ट करते तो आते हैं ना, फोन आते हैं हमें, ईएमआई भर दो नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। हाँ, फिर कुछ 2 महीने 3 महीने तक नहीं आए तो फिर कुछ नोटिस आ जाएगी। तो वैसे चल रहा था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को हर बार आते और उनको डांटते। लेकिन फिर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या थे, कायस्थ कम्युनिटी। यहाँ एक कम्युनिटी का उल्लेख हुआ है, कायस्थ। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत इंटेलिजेंट है, और आज भी ये कम्युनिटी है। और देखा गया है कि यही कम्युनिटी के लोग इस देश को चला रहे हैं। ज्यादातर आईपीएस और आईएएस ऑफिसर जो यूपीएससी करते हैं, वो उस साइड के लोग हैं जहां से करते हैं। आज आपको पता है सबसे ज्यादा लोग कहां से करते हैं? बिहार से। बिहार से करते हैं, यूपी से ज्यादा नहीं करते, बिहार से ज्यादा करते हैं। और ये बिहार में एक ऐसी कास्ट है, कायस्थ जिसको कहते हैं। तो इस कास्ट के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये कास्ट है, उसका ये यहाँ वर्णन हुआ है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इस कास्ट के थे ये, क्योंकि इस चौधरी को लग रहा था कि ये भाग के तो गए हैं ये दोनों, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली थे, इसके लिए पूरे गांव में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना इकट्ठा करने का, कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो शक्तिशाली है, तो मैं इनसे प्यार से कराऊं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की यहाँ पे अभी इंटरफियर शुरू होता है, क्योंकि चाचा और पिताजी तो भाग गए, तड़ीपार है। और कौन आया है? तड़ीपार है। और यहाँ पे ये बार बार घर पे आ रहा है, और बार बार घर पे आके धमकी दे रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि कुछ तो भी हमें अभी करना पड़ेगा, हमें कुछ तो भी सोचना पड़ेगा। तो देखिए कि जब भी कभी ऐसे कोई काम निकलवाना हो, अपने पैसे निकलवाने हो, कुछ भी करने हो, तो एक बहुत फेमस एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं साम दाम और, ये है ना दंड और भेद है ना, ये हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो राइमिंग में बैठ जाता, हमने सुना हुआ है। लेकिन भेद पहले है और दंड बाद में। दंड इज ऑलवेज वी शुड सिलेक्ट एज ए लीस्ट। साम मतलब क्या? समझाना। एक बार हमने इसके ऊपर चर्चा की है। साम मतलब समझाओ, दोनों को मिलाओ और बैठा के बात करो, समझाओ उस व्यक्ति को। फिर ना समझे तो फिर क्या करो? दाम दो। दाम क्या है? क्या दो? लालच दो। समोसा देता हूँ, बजा दे दाम दो कि भाई तुम्हें ये दूंगा मैं, चलो मंदिर आओ। करते हैं ना ऐसे, चलो चलो प्रसाद मिलेगा। प्रभुपाद ने भी हमें दाम दिया, क्या मिलेगा? गुलाब जामुन, रसगुल्ला। तो साम दाम भेद। भेद मतलब फिर अभी क्या कहो, अगर ये दोनों से काम नहीं होता है तो? हाँ, फुटपाथ। क्या ऐसा कुछ करो कि उसको वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी लाइफ से वो डिस्टर्ब हो जाए, या वो कार्य में वो डिस्टर्ब हो जाए, उसका कार्य ना बने, और फाइनली उसको आपके पास आना पड़े। क्या करना है कि ऐसा कुछ करो कि वो आपके पास आए। ऐसा कुछ कुछ तो भी पॉलिटिक्स करो। और फिर ऐसे भी ना हो, फिर फिर दंड दो उसको। दंड दो मतलब उसको सजा दो, उसके साथ
ऐसा कुछ व्यवहार करो, लेकिन ऐसा वैष्णव के साथ मत करना। ये मैंने सिर्फ बता दिया आपको, नाम सुना था ना ये सब प्रोसेस को। हाँ, लेकिन ये डिटेल में इसको बोलते हैं, साम दाम दंड। ऐसे देखो, मैं भी बोला हूँ तो वही राइमिंग, क्योंकि हम सालों से सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा, पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर रोज का हो गया। और मैं तो कौन हूँ? रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? गोस्वामी। ऑलरेडी उनकी मति भगवान में लगी हुई है। आगे के श्लोकों में आएगा कि उनकी मति कहाँ लगी। तो यहाँ पे कबू कहल कबू प्रति इहारा निश्चय नाई, काली पुन तीन भाई यही बा इकठाई। कभी भाई भाई परस्पर लड़ते हैं तो कभी मैत्री पूर्वक व्यवहार करते हैं, इसका कोई निश्चय नहीं कि ऐसे बदलाव कब आए जाएंगे। इस तरह तुम्हें पूरा विश्वास है कि आज आप डर डर रहे हैं, किंतु कल आप तीनों भाई शांति से एक स्थान पर बैठे रहोगे। यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, आप लोग तो तीनों बिजनेसमैन हो। रघुनाथ दास क्या कहते हैं? कलेक्टर आया है, चौधरी, और उनको बैठा के चाय पानी पिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो, आप और मेरे चाचा और भाई सब लोग बिजनेसमैन, करेक्ट? तो आप लोग एक साथ पहले बैठ के सब दोस्ती थे ना, तो कभी कभी गलतियां हो जाती है। हाँ? तो आज आप में कुछ फूट पड़ी है, लेकिन कल आप सुलह भी हो जाओगी, क्योंकि सुलह तब होती है जब क्या होता है, जब फायदा होता है। जब यहाँ पे फायदा था, इसलिए वो चौधरी ने क्या किया था, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ सुलह की थी। रघुनाथ गोस्वामी के कंपनी के साथ, माँ बाप, भाइयों के साथ, उनके पिताजी के साथ। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के कि आप आज अभी भड़के हुए हैं, लेकिन कल आप उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार आपका हो जाएगा। तो ये कराएगा कौन? तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, एतसुनि से मले मन आंध्र हेल दाढ़ी भाई अश्रु पड़े कांदिते लागिला। ए सुनी से मले मन दांडी वाही अश्रु पड़े कांदिले लागिला। रघुनाथ दास गोस्वामी की याचना पूर्ण वाणी सुनकर उस मुसलमान का हृदय पिघल गया। वह रोने लगा और उसके आंसू उसकी दाढ़ी से लूटने पड़े, दाढ़ी से गिरने लगे आंसू। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि देखो, आप दोनों मित्र थे। मेरा मेरे पति मेरे मेरे पिताजी के आप मित्र हो, तो मेरे भी आप कौन है? पिताजी की तरह हो। क्योंकि आप मेरे पिताजी के मित्र हो, तो आपकी उम्र भी वही है, तो आपको तो मैं इतना सम्मान करता हूँ। आपको मैं सम्मान करता हूँ, मैं पिता के रूप में देखता हूँ आपको। तो एक काम करते हैं, हम सुलह करते हैं। तो बोला क्या करेंगे? और जब ये सुना रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से, तब ये मलेच्छ जो ये यहाँ आ रहा है, मलेच्छ जो ये चौधरी था, ये मुस्लिम था। ऐसा मत सोचिए कि चौधरी और मुस्लिम कैसे हो गया। एक हमारी और एक लीला में, हरिदास ठाकुर की लीला में हम देखते हैं, क्या नाम था हरिदास ठाकुर की लीला में, जिन्होंने एक हरिदास ठाकुर को फंसाने के लिए एक वेश्या को भेजा था, उसका नाम क्या था? रामचंद्र खान। हाँ, खान हो, ऐसे कैसे हो गया? हाँ? रामचंद्र खान। तो ये खान है ना, ये कोई मुस्लिम नहीं है। खान ये एक सरनेम है, लेकिन फिर ये सरनेम सब उसके चली गई, तो फिर हमने समझ लिया कि ये जो खान है वो सारे मलेच्छ है। तो ये उसकी दाढ़ी थी, ये रोने लग गया। बच्चा क्या मधुर वचन बोल रहा है। ये देखिए, ये डिप्लोमेसी कहते हैं, अपना काम निकलवाना है। हुँ? तो इसके लिए गधे को भी बाप बना दिया। कहते हैं ना कि अपना काम निकालना है तो गधे को भी बाप बना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको क्या कहा कि आप मेरे पिता जैसे हो, क्योंकि आप मेरे पिता के मित्र हो। आप मेरे पिता के मित्र हो।
तो फिर यहाँ पे बहुत खुश हो गया, चलो एटलीस्ट मीटिंग तो होगी। देखिए यहाँ पे सोचिए कि इनको जो कलेक्शन करने वाले थे टैक्स, वो अभी हो नहीं रहा था, तो नुकसान गवर्नमेंट का कितना बड़ा था? 3,000 का था क्या 12,000 का था कि 20,000 का था? कितने लाखों का बिजनेस, कितना नुकसान था गवर्नमेंट का? हाँ, जो अभी आए वो नहीं बता पाए, जो पहले से बैठे हो बता पाए कितना? गवर्नमेंट का कितने लाख का नुकसान? 12। अकाउंटेंट है ना। 12 लाख का नुकसान था, क्योंकि 12 लाख आने बंद हो गए थे, देने 15 लाख लेकिन मिल रहे 12 लाख। तो चलो कुछ ना तो कुछ तो है, बुलाओ उनको, काम ठप पड़ा है, फायदा उस लोगों का हो रहा है, जनता का हो रहा है। 12 लाख तो 12 लाख कुछ तो भी लाए। ये भाव से इस जो चौधरी था, कलेक्टर था उस राज्य का, उसने बोला मीटिंग कराओ। उसके बाद मलेच्छ बले आजिते हेते तुम्ही आछी छाड़िया तोम करी एक सूत्र। मुसलमान चौधरी ने रघुनाथ दास से कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हुए, मैं आज तुम्हें किसी न किसी तरह छुड़ा कर रहूंगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं छुड़ा दूंगा आपको। मतलब क्या है कि बार बार जो लोग आ रहे हैं, कलेक्टर तो नहीं आता होगा ना धमकी देने, उनके कोई चमचे आते होंगे, तो चमचे आ रहे हैं तो उनसे मैं आपको आज छुड़ा दूंगा, क्योंकि आज से तुम मेरे पुत्र है, तुमने मुझे पिता कहा। विमान हो गया। और फिर आगे कहते हैं कि मेरी मीटिंग कराओ। 32 नंबर श्लोक में कहते हैं, तुम्हारा ज्येष्ठा निर्बुद्धे अष्ट लक्ष खाए, आमी भागी हमारे कुछ दिबारे गुआए। उसने कहा तुम्हारे पिता का बड़ा भाई, तुम्हारा ताऊ कम बुद्धि वाला है, वह 8 लाख रुपए का भोग करता है। कितने लाख का देखा? 8 लाख का भोग करता है कि तो क्योंकि मैं उसका भागीदार हूं, अतः उसे उसका कुछ हिस्सा मुझे भी देना चाहिए। कुछ तो भी दे। देखा, कॉम्प्रोमाइज में आ गया। हाँ? और ये कहाँ मिल रहा है पता है आपको? ये ज्ञान कहाँ मिल रहा है? किसमें मिल रहा है? चैतन्य चरितम। हाँ? और हम लोग, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है ना, वो मंदिर जाते हैं। और ये कितने बड़े बिजनेसमैन है, आगे आएगा कि कितने बड़े बिजनेसमैन। गोवर्धन मजूमदार अपनी पत्नी से कहेगा, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ मजूमदार रघुनाथ दास गोस्वामी बनने जा रहे हैं। एक बिजनेसमैन से एक गोस्वामी बनने जा रहे हैं। तब उनका ऐश्वर्य का यहाँ वर्णन आता है और कहते हैं कि उन दोनों को मीटिंग करा दी, दोनों की मीटिंग हो गई, बात हो गया, सेटलमेंट हो गई कि ठीक है चलो, तुमको कितना चाहिए? 8 लाख चाहिए, ठीक है 8 लाख रखो, लेकिन कुछ मुझे दे दो। आपको पता चला इसमें क्या बोला? एक राजा है, एक कलेक्टर है, और ये कंपनी है। कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा क्या हुआ इधर? बता। अभी वो 8 लाख से उसमें से वो थोड़ा सा लेगा, फिर बाद में उसका पार्ट वो अपने लिए रखेगा और उसका बाकी का वो गवर्नमेंट को देगा। 20 लाख आ रही है। कौन अकाउंट के स्टूडेंट कौन है? ना, सबको अकाउंट तो उतना आता ही है, 20 लाख तक तो कोई भी कर लेता है, पर वो करोड़ में बात है। 20 लाख का तो अभी आज 20 लाख की कोई वैल्यू नहीं। 20 लाख आई। यहाँ पे क्या बोला कि तुम्हारा जो चाचा है वो कम दिमाग वाला है, अगर तुम लोग 3 लाख का झोल कर रहे थे तो मुझे कुछ दे दो, मैं राजा को नहीं बताऊंगा। ये अर्थ है। यहाँ पे ये अर्थ, चौधरी को कमीशन चाहिए। और ये ज्ञान कहाँ मिल रहा है? चैतन्य चरितमृत। तो ये जो आज दुनिया में हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बोलो। हाँ?
पापी पेट है हमारा, पेट है, उस पेट में खिचड़ी डाल के तो चलता नहीं है। खिचड़ी के लिए तो एक सोने की मोहर भी बस हो, खिचड़ी से काम चल नहीं रहा हमारा। समोसा चाहिए, पिज्जा पास्ता चाहिए, इसलिए हमें कुछ चाहिए। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। और रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं, तो सेटलमेंट हो गया। तो क्या हुआ, वो कलेक्टर को कुछ कट मिल गया और ये चुपचाप बिजनेस चलते रहा 1 साल तक। 1 साल तक ये बिजनेस करते रहे, ऐसे ही चलता रहा काम। रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपना कार्य करते रहे। और फिर एक दिन क्या हुआ, इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरा 1 वर्ष अच्छे व्यापारी मत रघुनाथेर वस्तेर एक गेल द्वितीय वस्त्र पाइले पलाइते मन कैला। इस तरह रघुनाथ दास ने पूरा 1 वर्ष अच्छे व्यापारी प्रबंधक के रूप में बिताया, किंतु अगले वर्ष उन्होंने पुनः घर छोड़ने का निश्चय किया। पुनः घर छोड़ने का निश्चय किया मतलब क्या है, पहले भी भाग चुके हैं, पहले भी भाग चुके हैं घर छोड़ के। क्योंकि ये कौन है, गोस्वामी। देखिए ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये लीला में जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, ये मंजरी है। कौन है, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद है सब, ये गोपियां हैं। ये इनको अपना जो साक्षात स्वरूप है, भगवत धाम में इनका क्या स्वरूप है, उसकी अनुभूति हो गई है। उन ऐसे आचार्यों की हम चर्चा कर रहे हैं आज। और वो आचार्य कौन है, वो आचार्य कौन से हैं, जो इतने रईस, इतने अरिस्टोक्रेट फैमिली में जो ऐश्वर्य में जीते हैं। आगे के श्लोक में आएगा, देखिए ये बार बार भाग जाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी रात को भाग जाते थे। तो नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। कोई सोचेगा नींद में चलने की बीमारी होती है ना, चलने की बीमारी नींद में, तो ऐसे चलने की बीमारी नहीं थी। वो भाग जाते थे, बार बार उनको पकड़ के लाते थे। तो यहाँ पे रात्रि उठी अकेला चली लापा लाया, दूर है तो पीता तारे आनीला घरिया। एक रात वे अकेले उठे और चल पड़े, किंतु उनके पिता ने दूर स्थान पर उन्हें पकड़ लिया और वे उन्हें लौट के लाए। तो उनको वापस खींच के लेके आए रघुनाथ दास गोस्वामी। और फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, फिर ये जब चर्चा हो रही थी तो सुबह चाय पे चर्चा हुई। क्या हुई, सुबह चाय पे चर्चा कि भाई माता जो है वो बोल रही है अपने पिता, अपने पति को कि हमारा बेटा बार बार भाग जाता है। पुत्र बातुल हेल हरा राखेल बांधिया, तारा पिता कहे तारे निर्वण हजा। माता ने कहा हमारा पुत्र पागल हो गया है। क्या हो गया है, पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखो। उनके पिता अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले। क्या कहा, बेटे को बांध के रखो। माता ने कहा ये बार बार भाग जाता है, मंदिर में भाग जाता है, कुछ काम नहीं, संडे को कोई काम नहीं करता हमारा बेटा। क्या हो गया है, हमारी बेटियां पागल। बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं ऐसे कि बेटा तू पागल। हर संडे को क्या मंदिर में क्या मिलता है तुम्हें, हर संडे आ जाते हो उठ के। तो यहाँ पे हमारा पुत्र पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखो। उसके पिता अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, यही सब बांधिते नारी लेकर गाय मन। हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग के राजा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है। क्या है, कितनी सोने की मुद्राएं हर महीने कमीशन में मिलती है, चलो 1000 उसको दे दी होगी, 7 पे सेटल करते हैं। यहाँ पे वो नहीं आया कितने पे सेटल किया, तो हम 7 समझ लेते, 7,000, 7 लाख, सॉरी, ये 7 लाख सोने की मुद्राएं
समझो 1 तोले की है, समझो 1 तोले की, बोले तो 10 ग्राम की है, कैलकुलेट करो। इसलिए कौन कह रहा है? मुकेश अंबानी कह रहा है। क्या बोल रहा है? कि इतना ऐश्वर्य है। गोवर्धन मजूमदार बोल रहे हैं ना अपनी पत्नी को, हाँ? मुकेश अंबानी नीता अंबानी को बोल रहा है कि ये जो हमारा क्या नाम है उसके बेटे का, आकाश, वो अगर भाग जाए और उसको रस्सी से बांध के रखे, हाँ, अगर वो भाग जाए, भागने की कोशिश करे, उसको बोले रस्सी से बांध दो, तो वो बांध पाएगा? हाँ? थोड़ा मटेरियल वर्ड में, थोड़ा 500 वर्ष बाद में आ रहा हूँ मैं, अभी 500 वर्ष की पता है, तो मैं अभी प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, मैं अभी प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, हाँ? तो होगा ऐसा। तो पिता जानता है कि ये क्यों नहीं बंधेगा, क्योंकि ये क्या हो गया है, हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग के राजा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है और उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदरी है, फिर भी वह सब उसके मन को बांध नहीं सकता। देखिए, पैसा है तो क्या आता है? ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य के साथ, अगर ऐश्वर्य है तो हम क्या ले सकते हैं? हमारे पास शक्ति भी है, और शक्ति के साथ साथ यहाँ पे आ रहा है संपत्ति है, सुंदरता, एक सुंदर स्त्री भी है, उनकी पत्नी सुंदर है। तो आज के जमाने में अगर हम कहें कि एक सुंदर स्त्री हो घर में और ऐश्वर्य हो, तो उसको कुछ करने की जरूरत है? आज पूरा मटेरियल वर्ल्ड में देखो क्या होगा, वो आएगा मंदिर? आएगा? नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, एक व्यक्ति भी नहीं आएगा। तो ये गोवर्धन मजूमदार को पता है कि ऐश्वर्य नहीं बांध पा रहा इसको, अगर घर में इतना पैसा पड़ा हो तो कोई भाग जाएगा, घर छोड़ के भागने की कोशिश करेगा? करेगा कि नहीं? चलो हम हमारा प्रैक्टिकल बता रहे हैं, हम भागेंगे कि नहीं? हाँ भागेंगे, भागेंगे, पैसा लेके भागेंगे, हाँ? जो पैसा लेके भागेगा ना, अनिल प्रभु जी, वो भी मूर्ख होगा, क्योंकि वो ले लेके कितना भागेगा, कितना भागेगा लेके, क्योंकि एवरी मंथ की इनकम है ना। तो अगर रघुनाथ दास गोस्वामी अगर वो घर पे रहा पुत्र बन के, पिता कितना टाइम जिएगा, उसके बाद क्या मिलेगा, किसको मिलेगा? तो अगर जो ऐसे घर को छोड़ के भाग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मूर्ख ही कहलाएगा ना। मूर्ख कहलाएगा। तो यहाँ पे पिता को पता है कि तुम इसको नहीं बांध सकते, क्योंकि ये कैसे बांधा जाएगा? यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कुछ है इनके पास, लेकिन इसकी जो मति है वो श्री कृष्ण के चरणों में लग गई है, तो इसको तुम्हारी रस्सी नहीं बांध पाएगी। पिता कह रहे हैं अपनी माता से कि जिसके पास इंद्र के जैसा ऐश्वर्य हो और स्त्री हो, उसको तुम कैसे बांधोगे? ये छोड़ के जाने वाला है, और पूरी दुनिया इसके पीछे काम कर रही है, पूरी दुनिया इसी के लिए ही हर एक पुरुष काम कर रहा है, व्यक्ति काम करता है, लेकिन ये देखो बांध नहीं सकते इसको। तो यहाँ पे आगे कह रहे, दड़िया बंधते तारे राखी लाके मते, जन्मदाता पिता नारे प्रबंध खंडाई थे। तो फिर हम इस बालक को रस्सी से बांधकर घर पर कैसे रख सकते हैं? किसी के पिता के लिए भी यह संभव नहीं है कि किसी के विगत कर्मों का फल को निस्तर कर दे, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूर्ण कृपा की है। चैतन्य चंद्र के पागल को घर पर कौन रख सकता है? गोवर्धन मजूमदार अपनी माँ को कहता है कि चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ये तो बार बार हुआ है, तो उनको पता है सब कुछ कि ये क्या बन गया है, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन गया है, तो इसको अभी हम बांध नहीं सकते। ये प्रभुपाद के मिशन में जुड़ गया है, ये ब्रह्मचारी बन के और प्रचार करेगा, भक्ति करेगा, और अपने परिवार को क्या करेगा? अपने परिवार को
इस भवसागर से पार ले जाएगा। ये कौन कह रहा है? पिताजी कह रहे हैं। गोवर्धन वजूदार, उनको पता है माता की मूर्ति होती है, माता को पुत्र के प्रति क्या होता है, थोड़ा भाव होता है, मेरा बेटा मेरा बेटा। थोड़े पति पत्नी पति को भी होता है, लेकिन पति थोड़ा कठोर स्वरूप का, कठोर भाव होता है। तो वो कहता है ठीक है जाएगा, अभी क्या कर सकते। माता जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, पिता एक्सेप्ट कर लेता है। गोवर्धन मजूमदार सोच रहे हैं कि इसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई है, इसको ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, इसको स्त्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसे मिली? रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसे मिली? कैसे मिली? क्या लगता है आपको, क्यों मिली? क्योंकि घर से बार बार भाग जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु के मंडली को पता एक ब्रह्मचारी मिलने वाला है, ब्रह्मचारी नहीं वानप्रस्थी मिलने वाला है एक, हाँ, और वो भी कैसा है, हाँ, अमीर, वो भी कैसा है, ऐश्वर्यवान है, एक ऐसा डिवोटी मिलने वाला है हमें। क्या कहा? तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो रघुनाथ दास गोस्वामी पे हुई, हम पे कैसे हो? प्रश्न उठता है ना, क्या क्या कैसे मिली, क्या कैसे मिलेगी? हाँ, तो और किसको चाहिए, इसलिए तो आते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्यों आते हैं हम लोग? गुरु की शरण। और यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा, सेवा करने से। किसकी सेवा? यहाँ पे आता है कि वैष्णवों की सेवा। ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, वो किसका प्रतीक है? दही चीड़ा फेस्टिवल किसका प्रतीक है? सेवा का, ऑर्डर्स का, गुरु के प्रति शरणागति का। गुरु ने जो कहा वो ब्लाइंडली फॉलो करना, उसके प्रतीक है, और सेवा करना यहाँ पे। और इसके प्रतीक है ना, प्रभुपाद की एक बहुत सुंदर स्टोरी है, ये सुनेंगे ना आप। मैं आज सुबह ही सुन रहा था इसको, कि प्रभुपाद के लिए, सेवा के लिए जो प्रभुपाद डिसाइपल्स जो अभी हम देख पा रहे हैं, ये जो ऐश्वर्य का हम अनुभव कर पा रहे हैं। यू आर सिटिंग इन अ जू, आपको वैल्यू पता है इस लैंड की, इसके अंदर भी एक अच्छा सा आरसीसी कंस्ट्रक्शन वाला हॉल, चलो हॉल नहीं ऑफिस है, लेकिन एसी तो है, हाँ, अच्छे से बैठे हैं सब लोग, चेयर भी है, अगर किसी का पैर दुख रहा है तो चेयर में भी बैठ सकते। हाँ, इतना ऐश्वर्य हम भोग रहे हैं, किसके वजह से? किसी ने तो भी सेवा की है। शिल प्रभुपाद से अगर हम स्टार्ट करें, शिल प्रभुपाद कहाँ बैठे थे? वृंदावन में भजन कर सकते थे, लेकिन शिल प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया? इस्कॉन की स्थापना की, कि हम इस शास्त्रों को समझे और भक्ति को समझे, क्योंकि तो पता ही नहीं ना भक्ति कैसे करनी है। सिर्फ हमें तो मंदिर जाने को सिखाया, प्रसाद इधर लेने को सिखाया, और सर पे हाथ घुमाने को सिखाया। किस किसने यही सिखाया बताइए? अरे आप करो हाथ ऊपर, यही सीखे। अरे इसके पहले अभी तो 10-10 साल से अभी मंदिर आना शुरू कर, इसके पहले क्या सिखाया घर वालों ने हमें? हमारे माँ बाप ने क्या हमें सिखाया? क्या सिखाया? ऐसा करते भी क्यों है वो नहीं समझा, नहीं समझा। तो ये प्रभुपाद की असीम कृपा है जिससे हम समझ पाए। प्रभुपाद ने क्या किया पता है? 1969 एज में जब अमेरिका गए, 65 में जब शुरू किया, प्रचार शुरू करना शुरू किया, 3 साल में भक्तों को क्या कहा? यू गो टू कनाडा, यू गो कनाडा, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू केनिया। बाद में ऐसे अलग अलग देशों में सब भक्तों को भेज दिया, सब भक्तों को इंस्ट्रक्शन दिया, प्रभु जी यू गो। इसको क्या आता है भगवत गीता का?
भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना नहीं आता है, और इनको भेज दिया प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने, क्योंकि मैन पावर ही नहीं था। अच्छे प्रचारक ढूंढे, IITian और डॉक्टर्स, वो कहाँ थे? कौन थे सब लोग? कौन थे ये सब पता है आपको? जो भी प्रभुपाद के साथ जुड़े थे वो सब कौन थे? हिप्पीज, जो उस टाइम पे समाज ने उनको निकाल दिया था। प्रभुपाद ने उनको शरण दी। हिप्पीज, बड़े बड़े बाल, इनको क्या बनाया? प्रभुपाद ने उनको एक मनुष्य बनाया और कहा यू गो टू ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसी ही भक्ति कथा है, सुनिएगा। एक भक्त को बोला यू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्टार्ट प्रीचिंग। टिकट देता हूं। क्या देता हूं? टिकट दे दूंगा। कहाँ रहूंगा? यू सी, I'll just pay. ISKCON will pay you the flight ticket. धोती कुर्ता, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लेके वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। Where he will stay? He don't know. ये सेवा का भाव। यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई, चले तो गया, धोती कुर्ता पहन के गया। एक फॉरेनर धोती कुर्ता पहन के। आज हमें भी धोती कुर्ता पहनने में प्रॉब्लम है, और हम बात कर रही है 70 इयर्स पहले, सॉरी 55 इयर्स पहले। वहां पे ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने जाके, जैसे प्रभुपाद को कहा मैं जाके क्या करूंगा, क्या बोलते, वहां पे गार्डन ढूंढना और वहां पे कीर्तन शुरू कर देना। क्या करना? कोई एक अच्छा गार्डन ढूंढना, वहां पे कीर्तन शुरू कर देना। ये भाई साहब उतरे, वहां पे गार्डन ढूंढा, कीर्तन शुरू कर दिया। धोती कुर्ता पहना हुआ था। कीर्तन जैसे शुरू किया, भक्तों की बौछार हो गई। क्या हुआ? भक्तों की बौछार हो गई। सब भक्त लोग आए, अप्रिशिएट करने लगे, और फिर क्या दे दिया? एक मंदिर बनाने का, निर्माण के लिए भक्तों ने डोनेशन दे दिया और मंदिर बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस आ गई। प्रभु जी को मालूम है, पकड़ा हुआ था प्रभु जी को। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई और उनको जेल में डाल दिया। On the day when he landed, when the day he landed, प्रभुपाद के लिए पुलिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कितने लोग गए बोरीवली स्टॉल पे पुलिस स्टेशन? कोई पकड़ के लेके गया? इसलिए तो मेरा कॉन्फिडेंस था ना। अरे क्या करेगा, पकड़ के ही लेके जाएगा ना, क्या करेगा? हाँ, जेल में ही डालेगा ना। और ऐसी तो कथा सुनी हुई है कि प्रभुपाद के लिए बड़े बड़े भक्त जेल में गए। आप लोग डर रहे होंगे, दूर रहो इनसे, जेल में डालने वाले। जेल में गए, वहां पे सुनवाई हुई कि the people wearing a very weird clothes and singing something, केस मुकदमा शुरू हुआ। क्या? मुकदमा शुरू हुआ। प्रभुपाद को लेटर लिखा है कि प्रभुपाद $6,000 चाहिए। कितने? बेल कराने $6,000 चाहिए। प्रभुपाद said, why you need $6,000? रिप्लाई आया प्रभुपाद का, better you be in jail and do sankirtan in the jail only. हम जाए ना, ये लो रखो आपका सब, हमको नहीं आने। क्या होगा प्रभु जी? होगा डेडिकेशन। नहीं चाहिए, आपकी माला लो। और ऐसे मंदिर को हम भोग रहे हैं, ऐसी संस्था को हम भोग रहे हैं कि जिन्होंने, प्रभुपाद डिसाइपल ने ऐसे करके ये संस्था खड़ी की। प्रभुपाद ने क्या कहा? $6,000, क्योंकि एक एक पैसे का वैल्यू था। टिकट तुम्हें दे दी, प्रचार करो, जो करना है करो। क्या करूं? प्रभुपाद से डू संकीर्तन इन जेल डे एंड नाइट। पैसे नहीं भेजे। ये कथा जब आप लीलामृत में पढ़ोगे ना, तब रोना आएगा, तब रोना आएगा।
ये सेवा का भाव। हमारे जीवन में थोड़ी सी सेवा हम करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आ जाए ना, नहीं करना है प्रभु जी हमको, ये हर बार का कटकट क्या है, होता है ना, नहीं चाहिए सेवा, दूर भागते हम सेवा से। हलधर स्वामी महाराज परसों लेक्चर दे रहे थे, मैं हर एक लेक्चर डाला था मेरे को, और उसमें लिखा भी था कि जिन भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ना है ना, वही सुनिएगा, जो टाइम पास कर रहे हो मत सुनिए, जो टाइम पास के लिए आए वो मत सुनिए, लेकिन जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है और उनको ऐसे लगता है कि मेरा इस जन्म, ये मेरा जो जन्म है, मुझे लास्ट, इसके बाद मुझे जन्म नहीं लेना है, उसको सुनना चाहिए। हम इतने कोर्स करें, इतना पढ़ाई करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर सेवा का भाव नहीं आ रहा है ना, कोई मतलब, कोई लेक्चर सुन के मतलब। वहां पे संकीर्तन शुरू हो गया, जेल में संकीर्तन शुरू हो गया, संकीर्तन शुरू हो गया तो सारे कैदी उनके दोस्त लोग बन गए, क्या कर रहे हो, देखिए कैदी क्या सोचने लगे पता है, ये व्यक्ति क्या बोलता है कि हमेशा आनंद में ही रहता है, क्योंकि जेल में कोई पार्टी करेगा, बताइए करेगा क्या, कोई सुन रहा है क्या, इधर के भाग गए, इधर भी है कोई, ये इसमें मजा नहीं आता है, वरने ये लाइफ का मजा है, जूम से रूम में मजा आता है ना, हाँ? प्रसाद भी मिलता है हाँ? वो संकीर्तन करने लगे, इतने आनंद में थे, एक कैदी आके पूछा, और ये सारे अभी भी है भक्त है बने, ये कैदी सारे, सारे नहीं, कुछ भक्त बने भक्त, ये अंदर बैठे हुए कीर्तन कर रहे हैं, बोला, उधर का एक जो पुलिस था उसको बोला कि मुझे ये इतने खुश क्यों है, तो उनको पूछा तुम क्या करते हो, तो बोलता हम भगवान श्री कृष्ण का हरिनाम करते हैं और यही है, लेक्चर दिया, थोड़ा बहुत सुना हुआ था प्रभुपाद से, सब कुछ नहीं पता था, डिटेल में नहीं पता था, लेकिन सुना हुआ था कि हरिनाम करके हम कहाँ जाएंगे, गोलोक धाम चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, और ये हरिनाम करना है हमें, रोज सुबह उठ के दिन रात हमें संकीर्तन करना है, वो करते थे क्योंकि उधर क्या था काम, हाँ? कर रहे थे, कर रहे थे, धीरे धीरे वहां के दूसरे जो उनके कलीग्स, कलीग्स कह सकते हैं ना उनको, कलीग्स कह सकते हैं, वो भक्त बन गए, बोले तो उनको भी आनंद आने लगा, फिर क्या हुआ, फिर वो पुलिस को कहते थे अब जरा हमको उधर से थोड़ा आधे घंटे के लिए उधर भेजो ना, हम उनके साथ रहेंगे, भले हमको लॉक कर, उधर जाके हमें लॉक, वो कीर्तन करना शुरू हो गया, और इतना संकीर्तन मूवमेंट अंदर बढ़ गया, तो पुलिस है ना, वो भी हरे कृष्णा करने लग गया, जो उधर के स्टाफ, जो पुलिस थे वो भी करने लग गए, और एक बार ये खबर है ना कहाँ पहुंची पता है, जेलर को पहुंची, यार कुछ तो भी प्रॉब्लम है मेरे, ये आतंकवादी कुछ अलग टाइप के आतंकवादी आ गए, अलग टाइप के आतंकवादी, तो ये पुलिस ने, वो जब जेलर अंदर आया, हरि बोल, उसको हरि बोल बोला, इतना मगन हो गया थे भगवान के नाम, फिर इनका मुकदमा वापस आया कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है जेल के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया की कथा, क्या हो रहा है, फिर उनकी जब सुनवाई हुई तो जज ने कहा कि यू आर मोर डेंजरस इनसाइड, यू गो आउटसाइड, तुम हमारे लिए अंदर घातक हो, यू गो, उनको छोड़ दिया, प्रभुपाद को लेटर लिखा, वी आर रिलीव्ड बाय द संकीर्तन, हम हो ना प्रभुपाद को गाली दे दे के कोस कोस के है ना, हरिनाम छोड़ दे, ये हर एक की, मैं भी वही, क्योंकि हम साधक हैं, हमें अभी तक इतना डेडिकेशन नहीं है, वी आर अ साधक क्लास, ये सेवा का भाव है, ऐसे सेवा करनी चाहिए, इसके लिए इस्कॉन बना है, ये इस्कॉन ऐसी धरती पे खड़ा है, प्रभुपाद ने एक बार है ना, एक यंग मैरिड कपल था, मुझे याद आ गया कि यंग मैरिड कपल शादी करके आए, क्योंकि सारे फॉरेनर्स, सारे फॉरेनर्स, तो आपको तो पता है वो इन डिटेल में फॉरेनर्स कैसे जीते हैं, करेक्ट, तो एक हस्बैंड वाइफ की शादी हो गई, क्योंकि इंद्रियों पे संयम नहीं है,
तो शादी करना अच्छा है, ठीक है। तो शादी करके आ गए, प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद ने कहा कि तुम किससे ज्यादा अट्रैक्ट हो, पति से या कृष्ण से? उस माता जी को पूछा जिसकी शादी हुई थी, यंग मैरिड यंग गर्ल, प्रभुपाद ने पूछा whom you are more attracted, your husband or your or Krishna? What she replied? Obviously Krishna. प्रभुपाद के सामने थोड़ी ऐसा बोली। Obviously Krishna. She said no one. She said no one. Prabhupada just देखिए लगे कैसे no one? Means ऐसे ही मुझे तो बता, I just married that boy whom I don't know much. I just married because someone told me that you have to get married with devotee boy. So I married. So still love is not developed. And Krishna, to love to Krishna, I am a sadhaka. So मेरे अभी तक भगवान के प्रति मेरा प्रेम उद्भव नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे भक्त थे। प्रभुपाद के पास एक भक्त है ना, कचौरी लेके गया। आज मैंने सुबह कचौरी खाई। कचौरी की कथा याद है किसको? पता? प्रभुपाद को कचौरी पसंद है, पता है आपको? पता है? जो पुराने भक्तों को प्रभुपाद को कचौरी बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद को कचौरी पसंद है तो ये भक्त कचौरी लेके गया। कचौरी लेके गया तो प्रभुपाद ने कहा आई विल ईट टुमारो। क्या कहा प्रभुपाद ने? इंस्ट्रक्शन दिया आई विल ईट टुमारो। तो इसका तो मूड खराब हो गया, है? क्योंकि प्रभुपाद खाएंगे तो मुझे मिलेगी महाप्रसाद, तभी ये एक दिन तक रखेगी रस। तो ये भक्त कचौरी लेके कहा गया? किचन में गया। वहां पे एक माताजी कुकिंग कर रही थी। माताजी कुकिंग कर रही थी। आई डोंट नो वेदर आई मिस द पॉइंट, लेकिन ये सब कथा सुननी बहुत जरूरी है। आज निकल रही है तो कि प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया और सेवा क्या है, सेवा का परिभाषा क्या है सेवा की। कचौरी उसने किचन में रखी और एक माताजी कुकिंग कर रही थी। माताजी को ये कचौरी संभाल के रखना, प्रभुपाद ने कहा ये कल खाएंगे। तो माताजी ने कहा यहाँ पे मत रखो, ये किचन है, यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं, तो यहाँ से चोरी हो जाएगी, सो यू डोंट कीप इट। तो ये भक्त ने कहा नो यू कीप इट, मैं यही रखूंगा, मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है, सो यू टेक केयर ऑफ इट। माता जी ने कहा आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यहाँ से चोरी हो जाएगी, बिकॉज आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस, यहाँ से कोई भी कुछ भी लेके चला जाता है, क्योंकि ये प्रसाद का घर है, प्रसाद है, कोई भी भक्त कुछ भी लेके जा सकता है। और किसको क्या पता होगा, मेरे एब्सेंस में लेके जाइए कचौरी पे प्रभुपाद का नाम लिखा थोड़ी कि प्रभुपाद के लिए है। यू डोंट कीप इट, नहीं नहीं, उसको सेवा जबरदस्ती, यू टेक केयर ऑफ इट। देखो ये भक्तों के बीच में, वैष्णव के बीच में सेवा भाव कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल है, सुनिए। ऐसे ही होता है। तो कचौरी गायब हो गई। नेक्स्ट डे टाइम आया कचौरी का, कचौरी गायब। कचौरी गायब हो गई तो भक्त गया उसके पास, कचौरी को, चोरी हो गई, मैंने कहा था तुम्हें, मैंने तुम्हें बोला था कल ही कि भाई ये कचौरी गायब हो जाएगी, ये कचौरी नहीं रहेगी, बट यू डिडंट लिसन टू मी। नहीं लेकिन ये प्रभुपाद के लिए कचौरी था, मैंने तुम्हें बोला था। हाँ लेकिन चोरी हो गई ना, मैं क्या करूं? दोनों साधक है, दोनों प्रोसेस में है भक्ति करने के, दोनों भक्ति करने की प्रोसेस में। चोरी हो गई, अभी मैं प्रभुपाद को क्या बोलूंगा? मैं क्या प्रभु जी को आंसर दूंगा? प्रभुपाद को क्या आंसर दूंगा? बोल दो बिल्ली खा गई। माता जी बोली बोल लो बिल्ली खा गई। ये जाके डिवोटी ईर्ष्या, तुम्हें तो मरा के मेरी कचौरी गायब की ना, अभी मैं प्रभुपाद की गाली नहीं खाऊंगा, अभी तुम्हें गाली खिलाऊं। प्रभुपाद ने पूछा ब्रिंग दैट कचौरी, प्रभुपाद कचौरी गायब हो गई, नहीं है, कहाँ गई? तो इसके पास तो आंसर था, क्या था आंसर? बिल्ली खा गई। क्या? बिल्ली खा गई। तो इसने कहा कि प्रभुपाद बिल्ली खा गई।
तो बोलता है कि ये जो बिल्ली खा गई, जो बोल रही है ना, बिल्ली कैसे खा सकती है, सबकी सब कचौरी खा गई। बिल्ली की जो पालने वाली है ना, उसने खाया होगा। प्रभुपाद ने कहा उसको कि जिसने बिल्ली को पाला है ना, उसने खाया है, बिल्ली ने नहीं खाया है। तो ये खुश हो गया, ये भक्त खुश हो गया। देखिए साधक है, हम सब इस स्टेज पे। निंदा, क्या निंदा, फॉल्ट फाइंडिंग, इसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है, ये गया बोलने के लिए, खुश हो गया ना, गाली मिली हाँ? कि तुमने ही खाई है। प्रभुपाद ने पूरा जज बराबर किया, तुमने ही कचौरी खाई। ये भड़क गए, ये प्रभुपाद के पास गई कि प्रभुपाद आपने ऐसा कहा। प्रभुपाद कैजुअली कचौरी, प्रभुपाद आसक्ति कचौरी से नहीं है। प्रभुपाद ने सिर्फ कहा यू सेव दिस। इस ओनलेस गोपाल कृष्ण महाराज के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। अनिरुद्ध, यू सेव दिस हलवा, आई विल ईट लेटर। और जब ये ईट लेटर बोला ना, तब ये याद आती है कथा हर बार कि चोरी हुई थी कचौरी, तो ये हलवा भी गायब होगा। इसको, इसके लिए हम लोग क्या करते पता है, महाराज के रूम के बाहर ही नहीं निकालते, अंदर ही रखते हैं। क्योंकि कोई भी स्टोर रूम में आएगा और महाप्रसाद समझ के लेके चला जाएगा, कौन निगरानी करते बैठे। इसलिए बेटर एक्सपीरियंस है कथा सुन के और प्रैक्टिकल भी, इसलिए सेव कर लो। और ऐसा भी है, अगर अगर कोई प्रभुपाद खा रहे हैं और उसके ऊपर किसी की नजर पड़ी तो थोड़ा अशुद्ध हो जाता है, इसके लिए उसको दूर ही रखना चाहिए कि आचार्य खा रहे हैं, प्रभुपाद खाने वाले। तो ये माता जी गई, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर बाद में इसको रियलाइज हुआ, भगवान ने कृपा की, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। इसने बोला कि मैटर किधर है, प्रॉब्लम है किधर। प्रॉब्लम कचोरी चोरी होने में नहीं है, प्रॉब्लम है प्रभुपाद को कचोरी की सेवा करनी है, प्रभुपाद को खानी है, उधर मैटर है। तो उसने कचोरी बनाई और प्रभुपाद को ऑफर कर दी, मैटर क्लोज। और प्रभुपाद ने, फिर वो भक्त ने आके बोला, प्रभुपाद एट 4 कचोरीज, प्रभुपाद ने 4 कचोरी खाई। सेवा, कॉन्फ्लिक्ट में मत जाइए। लेक्चर, सॉरी, जो सेवा है ना उसको करके आगे निकलिए, कॉन्फ्लिक्ट में मत। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर से बाहर निकले, बिकॉज देयर इज समवन हियर गोइंग टू हैव अ लेक्चर एट 12:15, सो रघुनाथ दास गोस्वामी को आज्ञा दी। इतने ऐश्वर्यवान थे वो, जब नित्यानंद महाप्रभु जब वो पानीहाटी गांव में आए और रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से खड़े होकर दंडवत कर रहे थे। तो यहाँ पे कथा में आ रहा है, आई थिंक वी कैन टेक ऑन नेक्स्ट वीक, बट मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। तब उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद महाप्रभु ने चोर कहा, दूर से खड़ा है और चोर कहा। चोर मतलब कौन, जो किसी की वस्तु चुरा लेता है, जिसके बाद आपका जेब कोई काट ले, या आपके आपकी जो वस्तु है जो आपकी है उसको वो अपनी समझ ले, तो उसको चोर कहते हैं। चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु बैठक पे बैठे हैं और दूर से देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने दंडवत किया है और इसको कहा कि वो चोर को बुलाओ, मैं वो श्लोक पढ़ना चाहूंगा। मैं आपको बताता हूँ वो श्लोक, एंड देन वी एंड। सोनी प्रभु कहे चोर दिली दर्शन, आए आए आजी तारे करीमु दंडन। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, अब तुम मुझे मिलने आए हो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। देखिए क्या मिल रहा है, दंड मिल रहा है, दंडवत करो और दंड मिल रहा है। तो दंड मिल जो रहा है सेवा में, और ये आगे रघुनाथ दास गोस्वामी दंड को प्राप्त करते हैं तो क्या बोलते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं, और क्या कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दंड मिला। और दंड किसका मिला, दंड मिला कि आपको सारे वैष्णवों की सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है, सबको
दही चीड़ा खिलाओ, सबको पिज्जा खिलाओ, सबको नीचे जाके सो जाओ। सेवा मिली। और नित्य और रघुनाथ दास गोस्वामी सेवा से इतने प्रभावित हुए, इतने आनंद विभोर हुए कि उन्होंने पूरा ऐश्वर्य, क्योंकि ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य को भगवान की वैष्णव की सेवा में लगाया। और क्या किया, सारे गांव में जितने भी पदार्थ थे, जितना भी सब कुछ, जितना भी स्टॉल थे, जितना भी दूध दही चीड़ा, जितने भी वस्तु थे, सब कुछ खरीद लिया और सारे वैष्णवों को प्रेम से खिलाया। और अपने जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को महाप्रभु के शरण में लगाया, सेवा में लगाया। यह है दही चीड़ा फेस्टिवल कि जो भी हमारे पास है, प्रेम से भगवान की सेवा करें। और वैष्णव की सेवा करेंगे ना हम लोग, तो क्या होगी, भक्तों की अगर सेवा करना इतनी इंपॉर्टेंट है, तब जाके एक स्पिरिचुअल जो मास्टर है वो प्लीज होता है। क्योंकि मुझे बताइए कि नित्यानंद प्रभु ने उनको क्या कहा, सारा ऐश्वर्य दे दो मुझे? नहीं, नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, गुरु के प्रतीक है नित्यानंद प्रभु, उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, भक्तों की सेवा करो। भक्तों के साथ बॉन्डेज, मित्रता बहुत जरूरी, सेवा करनी चाहिए। यही एक रामबाण उपाय है, क्या, प्रेम प्राप्त करने, भक्तों की सेवा में संग में रहे और प्रेम प्राप्त करें, तो सबकी सेवा करनी चाहिए। ये है दही चीड़ा फेस्टिवल। नहीं, कुछ मांगा नहीं उन्होंने कि मुझे इतना चेक दे दो, इतने धनवान हो। क्या कहा, तुम आ जाओ और तुम भक्तों की सेवा करो। और बहुत सुंदर तरीके से ये फेस्टिवल हुआ। हजारों हजारों लोग आए, क्योंकि एक बार खबर लग गई कि प्रसाद यहाँ बट रहा है, तो क्या हो जाता है, लाइन लग जाती है, बढ़ जाती है। गांव में खबर लगती है ना, अरे इधर प्रसाद मिल रहा है, इधर प्रसाद मिल रहा है। तो इतने बढ़ रहे थे, तो जो भी वस्तुएं खरीद खरीद के ला रहे थे, सब कम पड़ रही थी। और फिर कम पड़ रही थी, तो ये गांव से वो गांव से ये गांव से पूरा लुटा दिया। क्या, पूरा लुटा दिया। और लुटाने से कम नहीं होता,